तो आदित्य L1 का सूर्य नमस्कार, जी हां, अब से थोड़ी देर के बाद वो शुभ घड़ी आ जाएगी जब इसरो का ये महत्वाकांक्षी 16 प्रोजेक्ट यानी कि आदित्य L1 अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मोनिका ठाकुर भी हैं और हम आपको बताएंगे इस बड़ी अपडेट के बारे में। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, इसरो का यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 अपने अहम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। थोड़ी देर में इसरो आदित्य L1 को अंतिम ऑर्बिट में भी स्थापित कर दिया जाएगा और मिशन आपको बता दें 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। और अब आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। ये सूर्य पृथ्वी सिस्टम की 5 जगहों में से एक जगह यानी कि L1 लैग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित किया जाएगा, जहां आपको बताएं कि 2 ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को संतुलित करने की स्थिति में होता है। और इस पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य का सटीक अध्ययन कर सकता है और कुछ समय पहले ही इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें भी जारी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, आपसे थोड़ी ही देर में इसरो ने जो आदित्य L1 लॉन्च किया था मिशन, वो अब हेलो ऑर्बिट में जाकर स्थापित हो जाएगा। 15 लाख किलोमीटर की सूर्य यात्रा आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पूर्ण हुई। तो सूर्य पर अब तक 22 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से सिर्फ नासा ने 14 मिशन भेजे हैं। और भारत की तरफ से पहली बार सूरज पर कोई मिशन भेजा जा रहा है, लिहाजा इसरो वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत के बाद यह मिशन फाइनल किया है। और अब उस दिन का इंतजार है और अब इंतजार है जब ये मिशन सूरज के पास L1 पॉइंट तक पहुंचेगा और वहां से अपनी रिपोर्ट भेजेगा। तो देखिए, 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि आदित्य L1 का 127 दिनों का सफर किस तरीके से रहा है। सबकी निगाहें जो हैं इस पर फिलहाल टिकी हुई हैं और थोड़ी देर के बाद ही ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर स्थापित किया जाएगा। तो आदित्य L1 कुछ ही घंटों के बाद इतिहास रचने वाला है, यानी कुछ ही समय बाद जो है ये इतिहास रचने वाला है और भारत का अंतरिक्ष में ये बहुत बड़ा मिशन है। और 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करते हुए आदित्य L1 अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है और अब उसे फाइनल ऑर्बिट में प्रवेश करना है, जहां से वो 5 साल तक सूर्य पर नजर रखेगा। परचम लहराना कैसे आम आदमी की भाषा में हम समझें तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने और ये अच्छा दिन है कि आज हम इस नए वर्ष में भारत और एक अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। आदित्य, जो कि हमारे सूर्य का संस्कृत में नाम है, उसके नाम पे हमारा जो इसरो का मिशन है, जो हमारी पृथ्वी से सूर्य की ओर लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, आप समझ लीजिए कि 15 लाख किलोमीटर के आसपास, आज वो अपनी फाइनल ऑर्बिट में यानी अपनी गंतव्य स्थान पर वो जो हेलो ऑर्बिट है उसमें आज इसरो उसको इंसर्ट कर देगा। हाँ, ये हेलो ऑर्बिट क्या है? अब जैसे मैंने कहा हेलो ये HALO है, हेलो मतलब एक ऐसा बड़ा परवलयाकार ऑर्बिट जिसपे चारों तरफ उस ऑर्बिट पॉइंट के ये जो मिशन है आदित्य L1 अपना इसरो का, वो हमेशा सूर्य की तरफ टकटकी लगा के अब अगले लगभग 5 वर्ष देखने वाला है। तो इतिहास रच दिया भारत में, 126 दिन करीब लग गए जी। जैसे कि इसरो ने इस बात को आपने देखा होगा कि रिलीज भी किया है कि स्पेसक्राफ्ट बड़ा हेल्दी है। बाकी जाते समय रास्ते में उसने बकायदा पूरे इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा भेजा है और इमेजेस भी भेजी हैं, जो कमाल की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत का पहला मिशन अपनी सबसे दूरी वाली जगह है। आप सोचिए, आप 15 लाख किलोमीटर दूर जाके भी वो करके दिखाने वाले हैं। आपका चांद तो 4 लाख है, 4 से लगभग 3 गुना है, 4 गुना आप बोलें। इतनी दूरी पर कोई स्पेसक्राफ्ट को ले जाके वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करना तो बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तो है ही, साथ में इंजीनियरिंग कमाल देखिए आप। आपका एक स्पेसक्राफ्ट 15 लाख किलोमीटर आज 4 बजे फाइनली पहुंच जाएगा और उसके बाद 5 साल आपके सूर्य, जो कि आपके जीवन के लिए, आपकी पृथ्वी के लिए और हमारे आने वाले समय में स्पेस वेदर, यानी आज मौसम का, जैसे भोपाल में आप देख रहे हैं 1-2 दिन से क्या हालात हैं, तो कल को सूरज का पृथ्वी पे जो असर होता है मौसम में, उसके बारे में भी तो हमें अध्ययन करना है। तो चांद पर उतरने के बाद भारत एक और इतिहास रचने के बेहद करीब है। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंचने के साथ ही अंतिम कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ पर आदित्य L1 आपको बता दें 2-5 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेगा, यानी 5 सालों तक यहाँ पर जब स्थापित कर दिया जाएगा उसके बाद आदित्य L1 जो है सूर्य को उसका अध्ययन करेगा।
और अहम आंकड़े वहां से जुटाएगा, चाहे वायुमंडल हो या फिर सूर्य से निकलने वाली किरणें हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, इन सबका अध्ययन करके आंकड़े भेजेगा। सबसे पहले तो क्या होने वाला है आज और ये क्यों जरूरी है? दो खगोलीय पिंड हम बात करें सन और अर्थ के बीच का, ये वो ऐसा बिंदु है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है। मतलब अगर आप इसको सरल भाषा में समझें तो दो चुंबक के बीच में अगर आप कुछ रखेंगे तो वो बीच में अटक जाएगी। तो समवेयर इसी तरह से ये लैग्रांज 1 पे हमारा जो आदित्य L1 मिशन है उसको वहां पर प्लेस किया जाएगा, ताकि वहां पर वो हेलो ऑर्बिट में घूमते हुए सन को निरंतर स्टडी करता रहे। अब सन को स्टडी करने के दौरान वो उसके आउटर स्पेस, आउटर स्फेयर, कोरोनल मास इजेक्शन, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ सन का बिहेवियर, क्योंकि हम जानते हैं कि सन एक स्टार है, हमारा अपना स्टार है और एक निश्चित आयु है उसकी। तो क्या हमें ये प्रकाश आगे इसी तरह मिलता रहेगा और कब तक मिलता रहेगा, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट और हम सारे ही जीवों को के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसको बिहेवियर को समझना और उसके किस तरह के चेंजेस उसमें आ रहे हैं और उसका स्पेस वेदर पे क्या असर पड़ रहा है, ये सारी जानकारियों को आदित्य L1 जो है वो साझा करेगा। ठीक है, तो भारत का ये पहला सोलर मिशन है। कई तस्वीरें यहाँ स्लाइड्स हैं, उनके जरिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मैम, ये L1 पॉइंट जिसको जो पहली बिल्कुल यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है, ये L1 पॉइंट अगर मैं आम शब्दों में कहूँ तो एक ऐसा पॉइंट है जो आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से और ना सन की तरफ पुल होगा ना अर्थ की तरफ पुल होगा। एक जगह आप रहेंगे, आप वहां घूमते रहेंगे और आप पिक्चर्स लेते रहेंगे, जो भी रिसर्च वर्क है। जी बिल्कुल, L1 लैग्रांज 1 इस तरह को अगर हम थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर ये तस्वीर से हम समझ सकते हैं। इस तरह से 5 पॉइंट्स हैं सूर्य के और पृथ्वी के बीच में, लैग्रांज 1, लैग्रांज 2, 3, 4 और 5। क्योंकि लैग्रांज 1 वो एक ऐसा सेफेस्ट पॉइंट है जो 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके आया है, जो एक 1% भी नहीं है सूर्य की अगर डिस्टेंस के हम बात करें। परंतु यहाँ पर अगर कोई सैटेलाइट को हम प्लेस करते हैं तो वो निरंतर सन को ऑब्जर्व कर सकती है बिना किसी इक्लिप्स मोड पे भी। जब अगर सोलर इक्लिप्स भी होता है उस दौरान भी इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 24/7 इसको निरंतर ऑब्जर्व करती रहेगी और आंकड़े जो है वो इसरो के साथ साझा करेगी। जहां तक कि अगर हम बात करें लैग्रांज 2 की, तो L2 पर नासा का हबल टेलीस्कोप जो है वो प्लेस है, जो डीपर स्काई ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस वहां से निरंतर जो है वो भेजता रहता है। तो आज हम इस लैग्रांज बिंदु पर पहुंचने वाले हैं। अब खास बात यह है कि ये बिंदु कोई स्टेशनरी तो है नहीं जैसे चंद्रयान में था कि वहां पर लैंड करना था, क्योंकि अगर 2 ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं तो ये बिंदु भी घूम रहा है। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रहने वाली है कि मिशन को इस तरह के मैन्यूवरल्स दिए जाएंगे, इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ करा जाएगा कि ये इस बिंदु, मतलब इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच पे अटक जाए, एक तरह से उस हेलो ऑर्बिट में अटक जाए। क्योंकि अगर उस दौरान स्पीड ज्यादा हुई तो हम सीधा सन में पहुंच जाएंगे और उसके बाद तो मिशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल।